ये ही चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा के साथ, जो इंस्पेक्टर को थैंक यू कहेगी उसकी मदद करने के लिए। इंस्पेक्टर प्रिशा को वार्न करेगा कि आप इस तरीके से अपनी जान जोखिम में आगे से मत डालिएगा, और वो महिमा को और हरीश को अरेस्ट करने के लिए अपने कांस्टेबल से कहता है। उधर सारांश कहता है इंस्पेक्टर से कि पुलिस अंकल महिमा को हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दीजिए, वो कभी बाहर ना आ पाए। इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहता है तो महिमा को लेकर के जेल की तरफ जाओ, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही कांस्टेबल का कॉल आता है। वो इन्फॉर्म करता है कि महिमा हमारे कैद से भाग गई है। उसने कहा था कि उसे वॉशरूम जाना है और हमें मजबूरी में उसे वॉशरूम ले जाना पड़ा, और वो वहाँ बाथरूम के विंडो से भाग गई है। यही बात इंस्पेक्टर प्रिशा को बताएंगे, जिसके बाद वो कहेंगे कि हमने अपनी पूरी टीम को पेट्रोलिंग के लिए लगा दिया है, परेशान मत हो, हम महिमा को ज़रूर पकड़ लेंगे। उधर प्रिशा को पुलिस इंस्पेक्टर सारांश और रुद्र के साथ घर छोड़ते हैं, और अपने बेटे की वापसी देख और रुद्र की हालत देख शारदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि तुम अब मेरे से अलग कभी मत जाना, मुझे छोड़ के तुम कभी मत जाना। रुद्र यहाँ कहता है कि हाँ, अब आप परेशान मत होइए, जब तक प्रिशा है हम सबको बचाने के लिए हमें कुछ नहीं हो सकता। आहाना भी प्रिशा से माफ़ी मांगती है उसे गलत तरीके से ट्रीट करने के लिए। प्रिशा कहती है कोई बात नहीं, तुम भी परेशान थी, ऐसा हो जाता है। सुलोचना यहाँ अपना ड्रामा शुरू करती है और कहती है कि इवन कबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान था तुम्हारे लिए। कबीर कहता है कि हाँ, मुझे मेरा भाई इतने सालों बाद मिला है, मैं उसे खो नहीं सकता। रुद्र कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ इन सब के पीछे कौन था, इन सब के पीछे वो महिमा थी और कोई नहीं, और मैं और सारांश बहुत बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, लेकिन ये सब कुछ हुआ है उसी की वजह से। कबीर कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, आखिर वो सारांश और तुम्हारे साथ ऐसा कर कैसे सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर कहता है रुद्राक्ष की नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम आराम कर सकते हो, मैं आ चुका हूँ। उधर कबीर बहुत चैन की सांस लेता है और कहता है कि अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि हमारे हाथ में सब कुछ अभी भी है। सुलोचना कहती है कि हाँ, कम से कम 500 करोड़ अभी भी हमारे झोली में है। हर कोई यहाँ से चला जाता है। प्रिशा बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है रुद्र के साथ, उससे कहती है कि तैयार रहना, बहुत जल्द हम अपने हनीमून पर जाएंगे। यहाँ पर प्रिशा से रुद्र कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लो, मैं सुबह ही तैयार हो जाऊँगा। तो यहाँ पर प्रिशा शर्मा जाती है। महिमा उधर कार ड्राइव करते हुए प्रिशा के बारे में सोचेगी और कहेगी कि महिमा को पकड़ना प्रिशा इतना आसान नहीं है। तूने क्या सोचा था कि तू मुझे पकड़ लेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वापस आऊँगी और तुझसे सब चीज़ का बदला ज़रूर लूँगी। प्रिशा, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उधर पंडित जी आते हैं खुराना के घर। शारदा कहती है कि पंडित जी इतनी सुबह सुबह क्यों आए हैं। रुद्र कहता है कि पंडित जी को मैंने बुलाया है आहाना और कबीर की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए और डेट के लिए। यहाँ पर पंडित जी अपनी जो पत्रिका होती है उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि मुहूर्त अब से 2 दिन बाद का है। शारदा कहती है ये तो बहुत जल्दी है, हमें कोई और डेट ढूंढनी चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि रुको, मुझे चेक करने दो, फिर अगला मुहूर्त 6 महीने बाद का है। शारदा कहती है कि कोई बात नहीं, ये चलेगा। लेकिन सुलोचना कहती है कि नहीं नहीं, हम 6 महीने तक वेट नहीं कर सकते। रुद्र कहता है कि हाँ, मैं भी अपने भाई और आहाना की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारे अरेंजमेंट कर लूँगा। प्रिशा सोचती है कि इस शादी का हो पाना तो मुश्किल है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसीलिए सुलोचना से वो कहती है कि अच्छा ठीक है, हम सबका वोट लेते हैं। सुलोचना कहती है कि मैं सारे अरेंजमेंट कर लूँगी, इसमें टेंशन क्या है। मिश्का यहाँ पर प्रिशा से कहती है कि देखा, तुमने जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया और उसकी वजह से सिचुएशन इतनी ज़्यादा घटिया हो गई। आहाना यहाँ पर मिश्का को बहुत ज़्यादा गुस्से में नोटिस करती है। प्रिशा जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। मिश्का यहाँ पर कहती है कि मुझे नहीं पसंद कि आप उस घटिया इंसान क्रीप से शादी करें। इवन उसकी निगाहें मेरे ऊपर ख़राब भी थी, लेकिन मैंने आपको ये बताया, लेकिन पूरा होली का ड्रामा किया मैंने कभी को एक्सपोज करने के लिए, सब कुछ वेस्ट हो गया। लेकिन आहाना आखिर इससे शादी क्यों करना चाहती हैं दीदी। यहाँ पर आहाना कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें अब समझा रही हूँ, कबीर जो है वो रुद्र का भाई है। एक बार मेरी उससे शादी हो जाए तो हम सारांश की लीगल कस्टडी ले सकते हैं और ये पूरा एम्पायर हमारा होगा। मिश्का कहती है और कबीर का क्या। आहाना कहती है वो जाए भाड़ में, हम दोनों बस पूरी दौलत पर ऐश करेंगे। मिश्का कहती है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे इस प्लान के बारे में। आहाना कहती है कि क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता था, वरना ये फेल हो जाएगा। प्रिशा यहाँ रुद्र को इन्फॉर्म करती है और कहती है कि नहीं, हम कोई इतनी जल्दी कोई अच्छा सा वेडिंग हॉल बुक नहीं कर सकते, और ये आखिरकार खुरानास की इमेज का सवाल है, तो इसलिए हमें वेडिंग 6 महीने बाद ही करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लेविश तरीके से। रुद्र कहता है कि हाँ, तुम कह तो सही रही हो, और आखिरकार ये कबीर की खुशियों का सवाल है, वगैरह वगैरह। शारदा यहाँ पर प्रिशा को सपोर्ट करती है। रुद्र कहता है कि ठीक है, सुलोचना का ओपिनियन लेते हैं। सुलोचना कहती है कि नहीं,
मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मेरी बेटे की शादी हो रही है। और प्रॉब्लम क्या है, अगर कबीर की शादी 2 दिन बाद हो जाएगी तो रुद्र कहता है कि अगर हम शादी 2 दिन बाद करेंगे तो हम कोई लेविश तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, हाई प्रोफाइल गेस्ट को नहीं बुला पाएंगे। सुलोचना कहती है अरे हमें हाई प्रोफाइल गेस्ट चाहिए ही नहीं, वैसे भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है अभी कोरोना वगैरह की, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे सिर्फ घर के लोग ही हों और हम बहुत सादे सिंपल तरीके से कबीर और अहाना की शादी कर लें अपनी फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में। रुद्र कहता है कि ठीक है, अहाना का भी ओपिनियन लेते हैं। अहाना आती है, वो कहती है कि हाँ, मुझे शादी पोस्टपोन नहीं करनी और मुझे हाई प्रोफाइल गेस्ट भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कबीर चाहिए और अपनी शादी हो जाना चाहिए। कबीर कहता है कि हाँ, हम सारी शादियों की अरेंजमेंट अपने फार्म हाउस पे भी तो कर सकते हैं। रुद्र कहता है कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अहाना कहती है कि हाँ, 3-3 फार्म हाउस है हमारे पास, हम प्री वेडिंग सारी सेरेमनीज वहाँ कर सकते हैं। सुलोचना भी यहाँ पर अहाना का साथ देती है। प्रिशा कहती है कि नहीं, 2 दिन में तो बहुत कुछ मुश्किल हो जाएगा। सुलोचना कहती है कि नहीं, हम सारे इंतजाम आसानी से कर लेंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। रुद्र कहता है कि ठीक है, फिलहाल के लिए इस टॉपिक को छोड़ते हैं। और प्रिशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर मैं शादी रोकूं तो रोकूं कैसे। यही हो जाएगा शायद के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।